सो हेलो वेनेशियंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी का 2021 वाले पूरे पूरे एकेडमिक ईयर में 30% ऑफ द सिलेबस काटा जा चुका है। अब आपको सिर्फ 70% ऑफ द सिलेबस पढ़ना है। बट स्टिल सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये हमेशा देख लीजिए कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड सो ऑन। क्या आपको ये सब पता है कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से सबसे ज्यादा मार्क्स के चैप्टर्स आएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जहां तक हम देख सकते हैं, दैट इज पहला चैप्टर जो है 9th क्लास के साइंस का पहला चैप्टर तो पूरा पूरा अब सब्ट्रैक्ट हो चुका है। सेकंड चैप्टर आ रहा है, थर्ड चैप्टर आ रहा है, फोर्थ चैप्टर आ रहा है। तो अगर मैं साफ साफ बताऊं तो जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर थे वो पहले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एंड अभी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो मैं बोलूंगा कि थर्ड चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मार्क्स थर्ड चैप्टर में से आपको एग्जाम में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो फोर्थ चैप्टर इसके बाद आता है। फोर्थ चैप्टर मतलब पहले आप थर्ड चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा एग्जाम में एंड उसके बाद फोर्थ चैप्टर उससे कम मार्क्स के आएंगे, लेकिन सेकंड रैंक पे अगर मैं देखूं तो फोर्थ चैप्टर आएगा। इसके बाद अगर हम बायो की बात करते हैं, बायोलॉजी में फिफ्थ चैप्टर पूरा आ रहा था आपका। फिफ्थ चैप्टर के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो फिर बायोलॉजी में आपका सिक्स चैप्टर पूरा आ रहा था, सेवन चैप्टर पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया गया था, जबकि काफी ज्यादा सेकंड टर्म के या फिर लास्ट टर्म के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्दी चैप्टर था, काफी ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग चैप्टर था। उसके बाद 13 चैप्टर था। तो अगर मैं बायोलॉजी में आपको बोलूं तो बायोलॉजी में टॉप रैंक पे, हाँ टॉप रैंक पे सबसे ज्यादा जो मार्क्स का चैप्टर हो सकता है वो आपका 13 चैप्टर है। उसके बाद जो है आपका सिक्स चैप्टर दैट इज टिश्यू जो है वो आपका सेकंड रैंक पे होगा। उससे मतलब सेकंड रैंक पे सबसे ज्यादा मार्क्स उसी से आ सकते हैं। बायोलॉजी में फर्स्ट रैंक में सबसे ज्यादा जो मार्क्स वाला जो चैप्टर जिसके चांसेस हैं वो है व्हाई डू वी फॉलन। फिर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में अगर हम देखें तो फिजिक्स में मोशन पूरा आ रहा है। 9 चैप्टर फोर्थ एंड लॉ ऑफ मोशन पूरा आ रहा है। 10th का हाफ आ रहा है। 11th जो है वो पूरा आ रहा है। 12th पूरा कट चुका है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो आपका फिजिक्स में 11 चैप्टर इज द मोस्ट मार्क्स कंज्यूमिंग चैप्टर। सबसे ज्यादा जो मार्क्स जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो 11 चैप्टर से बन सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो 9 चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग चैप्टर्स हो सकते हैं। ये सेकंड रैंक पे फिजिक्स का सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर हो सकता है। तो ये उसके बाद आप पढ़िएगा। एंड उसके बाद फिर 14 चैप्टर का इंटरनेट में आ नहीं रहा, 15 चैप्टर तो पूरा ही नहीं आ रहा, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो यही है आपका ओवरऑल। अगर मैं देखूं तो 9th में केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर मोस्ट मार्क्स कंटेनिंग, फोर्थ चैप्टर थोड़ा सेकंड रैंक पे। बायोलॉजी में 13 चैप्टर मोस्ट मार्क्स कंटेनिंग, सिक्स चैप्टर सेकंड रैंक पे। फिजिक्स में 11 चैप्टर मोस्ट मार्क्स कंटेनिंग, 9th चैप्टर सेकंड रैंक पे। चलिए, ये 9th का पूरे साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर थे, मोस्ट मार्क्स कंज्यूमिंग जो चैप्टर थे वो थे। वैसे ही मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जस्ट एन प्रिडिक्शन है। आप अभी कुछ नहीं कह सकते। इवन मतलब सीबीएसई ने भी अभी हाल ही में अपना सिलेबस कट ऑफ किया है, तो सीबीएसई में भी कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, ये काफी ज्यादा प्रिडिक्शन जो है, ये जस्ट एन प्रिडिक्शन है कि आपके ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे जाके नहीं कह सकते, मे बी और सिलेबस ऐड हो, मे बी और सिलेबस सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। बट अभी के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग चैप्टर्स यही हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नमस्ते।